हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वाला वीडियो मैंने यहीं पर छोड़ा था। मैं खुशी को रेडी कर रही थी, तो देखिए खुशी बनी है राधा और इनका फाइनल लुक देखिए। खुशी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। और अभी आप कान्हा जी को भी देखेंगे। अभी यहाँ पे कुछ तैयारियाँ कर रही हैं खुशी जी। और ये देखिए ये कान्हा के साथ खुशी है, तो कान्हा से थोड़ी सी बड़ी है राधा, इसलिए वो झुकी हुई थी पोज बनाने के लिए। यहाँ पे थोड़े से फोटोग्राफ्स लिए थे मैंने। वेलकम बैक, राधे राधे। तो यहाँ पर आप सबने सब कुछ तो देख ही लिया है, मेरी डेकोरेशन और कान्हा जी की तैयारी, उनका भोग भी मैंने आपको दिखा दी है। माला ये मैं अभी लाई थी शाम को, तो इनको रात को इनका जब जन्म होगा उसके बाद इनको पहनाऊँगी नहला धुला के। और यहाँ इसमें ले आई थी फ्रूट्स, तो ये भी रखे हुए हैं। अभी चरणामृत बनना बाकी है, क्योंकि अभी पहले से बना देती ना तो फिर वो खट्टा हो जाता है, तो इस वजह से उसको थोड़ा लेट बनाऊंगी। और मैं एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आई हूँ जो सभी लोग अपने बच्चों के बर्थडे पे मतलब 100% लाते ही लाते हैं। तो गैस करो क्या चीज़ हो सकती है। तो चलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आपको भी सोच के बताना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जब तक वो मैं बता ही दूँगी, कोई बात नहीं, तो फिर भी थोड़ी देर तो आप सस्पेंस पे रहिएगा और बताइएगा क्या हो सकता है। तो फिलहाल आप लोग देखिए। और कान्हा को तो आपने देख लिया, चलो एक बार मैं अपने साथ दिखा देती हूँ राधा और कान्हा को। ये देखिए हमारी राधा क्यूट सी, ये देखिए। इनको तो आप जानते ही होंगे क्योंकि हमेशा साथ रहती है मेरे ज़्यादातर। तो अगर नहीं पहचाना है तो ये है खुशी, सिद्धिका ब्लॉग की एंकर और कान्हा जी आना चाहिए। कान्हा जी बेचारे भूखे हो गए हैं, तो वो खाना खा के पानी पी रहे हैं मटके से। देखिए हमारे कान्हा जी, इधर दिखाओ कान्हा जी, छुपे छुपे क्यों। मैंने सोचा था कि अथर्व को भी तैयार करूँगी, ले आपने तो वैसे तो अथर्व का लुक कन्हैया वाला देख ही लिया है, बट वो आज मैंने उससे बहुत कहा कि दिन में सो जाना, लेकिन ये नहीं सोया। ये दोनों ही बच्चे नहीं सोए, तो इसको भी नींद आ रही है, वो तो सो ही चुका है। ये देखिए और यहाँ पे ज़मीन पे पड़े ही पड़े सो गया। अभी इसका मतलब मैंने बिस्तर भी नहीं लगा पाया, तो अभी लगा दूँगी इसका बिस्तर। और अभी मैं आपको नीचे एक और झांकी दिखा के लाऊंगी, वहाँ पे डांस होगा, मस्ती होगी, धमाल होगा, क्योंकि ग्रैंड पार्टी है। तो कान्हा की तो मतलब हर चीज़ होना चाहिए ना, तो सभी के बर्थडे पे होती है, तो कान्हा जी के तो स्पेशल है, तो उनके लिए तो होना ही चाहिए। तो फिर चलिए मैं आपको नीचे भी मिलती हूँ। आ जाओ कान्हा दिखा दो, पानी पी लिया हो तो इनको भी देख लीजिए आप एक बारी। और ये भी बहुत क्यूट लग रहे हैं कान्हा, ये देखिए बांसुरिया बजा रहे, बजा के बताओ। बट इन बेचारे कान्हा जी का ना थोड़ा सा दांत टूट गया है इसके देखिए आंटी के नीचे हॉल में आ चुकी हूँ, यहाँ पर ये स्पीकर वगैरह चल रहे हैं, तो अभी मैंने साउंड कम करा दिया है। और मैं दिखाती हूँ यहाँ की झांकी आपको। कान्हा जी ये थोड़े बड़े वाले कान्हा जी, ये हमारे घर के सबसे बड़े वाले कान्हा जी, तो आप लोग इनको देखिए। तो देखिए ये हैं आंटी के कान्हा जी, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और देखिए झूला, इनका भोग वगैरह सब कुछ रखा था, प्रियंका ने डेकोरेशन कर दी थी। ये प्रियंका है, ये खुशी मिश्रा है, ये जो कार्तिक आता है ना सार्थक का दोस्त, उसकी सिस्टर है। और ये देखिए कान्हा और राधा दोनों लोग खड़े थे, तो इनका फ़ोटो वगैरह लिया था ये आंटी। और देखिए आंटी भी आ गई थी अपनी शॉप पर से और तैयार हो गई थी। और ये देखिए रो रहे हैं क्योंकि ये कच्ची नींद उठ चुके हैं, इसलिए बार बार रोए जा रहे थे। ये बहुत परेशान किया था इसने। और यहाँ पर देखिए ये पड़ोस की आंटी है, वो भी आई थी कान्हा जी की पार्टी में। ये प्रियंका फिर से हाय बोल रही है। और ये देखिए मैंने आपको जूम करके एक बार फिर से उनका लुक दिखाया, तो ये देखिए ये सबसे छोटे कान्हा जी जो जो आए थे वो ये थे, और डांस कर रहे थे ये वाले कान्हा जी देखिए। और पीछे एक कान्हा जी जो है वो कार्तिक है, कार्तिक कान्हा बना हुआ, तो वो रूठ गया था पता नहीं किस बात के लिए, तो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। और देखिए एक कान्हा मेरी गोद में बैठे हैं, तो ये नींद की वजह से ऐसे हैं। और अब आप देखेंगे डांस। और देखा आपने खुशी ने कितना अच्छा डांस किया। उसके बाद ये खुशी की मम्मी है यानी दीदी हैं, तो दीदी भी आ गई थी। पहले ये आ गई थी, उसके बाद चली गई थी, फिर ये जीजाजी और ईसू और ये सभी लोग आ गए थे ये खुशी का डांस वगैरह देखने के लिए। तो फिर इनको भी हम लोगों ने नचा डाला था। देखिए दीदी कितना अच्छा डांस कर रही है, और ये मुझे भी ले गई थी, तो यहाँ पर मैं भी डांस कर रही थी, बट मेरे से नहीं हो रहा था। जो दीदी जिस गाने पे डांस कर रही थी उस पर से मतलब उस गाने पे मुझसे नहीं हो रहा था, सॉरी ज़बान लड़खड़ा गई। तो फिर मैंने किया था, मैंने दूसरे गाने पे किया था सिंगल डांस, तो यहाँ पर दीदी ने किया है। और देखिए आंटी दीदी की नौती
देखा आप लोगों ने सबका डांस। और यहाँ पर देखिए दीदी नौछावर कर रही हैं मेरे डांस पर, और सभी ने डांस किया। अब टाइम है केक कटिंग। आ जाओ। सब लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी क्या स्पेशल चीज़ लेके आई थी, तो वो था ये केक, और वो भी मटके शेप में। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं। इसमें मोर का पंख भी लगा हुआ था, और ये शॉपर से ही लग कर आया था मोर का पंख। और उसके बाद नीचे सब लोगों ने डांस करने के बाद ऊपर आ गए थे। आंटी वगैरह नीचे आरती की तैयारी कर रही थी, इस वजह से नहीं आए थे, इसलिए प्रियंका और खुशी आ गए थे। और यहाँ पर देखिए अब केक कटिंग होगी। तो ये वो कान्हा माधव तो नहीं काट सकते हैं, बट मैंने उनको उठा के केक के पास ले आई थी। यार आधे घंटे पहले की कटवा दी। हाँ, उनका जन्मदिन तो बहुत पहले हो चुका है। और देखिए अब कान्हा जी ने ये पूरी कैंडल बुझा दी थी, क्योंकि ये सब काम कान्हा और माधव ने नहीं किया, तो वो पूरा काम सार्थक ने किया था, क्योंकि वो भी कान्हा बना हुआ था, तो फिर वो भी कान्हा का ही रूप था। और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले माधव और कान्हा को केक खिलाया था, और उसके बाद सार्थक को, उसके बाद फिर मैंने सभी को केक खिलाया था। और केक जितना देखने में खूबसूरत था, उतना ही मतलब टेस्टी भी था, बहुत अच्छा था। एगलेस केक था, क्योंकि कान्हा जी के लिए था, इस वजह से। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर मतलब सभी लोग जा चुके हैं, केक मैंने सबको दे दिया है। वॉइस मैंने मतलब रियल वॉइस डाली थी, पता नहीं कैसे वो मतलब म्यूट हो गई थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। उसके बाद सभी लोग जा चुके थे। 11:15 मतलब मैंने आधे घंटे पहले ही केक कर दिया था, क्योंकि फिर बाद में ना कान्हा जी का जन्म होता है, आरती वगैरह होती तो ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि 12 बजे तो करना ही होता है सब कुछ, इसलिए मैंने आधे घंटे पहले ही केक। और फिर सब अपने अपने घर पर भी तो जाकर पूजा करते, इसलिए मैंने आधा पौन घंटे पहले ही कटवा दिया। तो यहाँ पर देखिए खीरे में आपने देखा होगा मैंने कान्हा और माधव को रखा है। तो ये हमारे यहाँ ये माता का गर्भ कहते हैं, यशोदा माता या मतलब देव की माता का गर्भ खीरे को माना जाता है। तो इसी में हम लोग कान्हा को रख देते हैं, और फिर उनका जन्म होता है ठीक 12 बजे। तो हमारे तो जुड़वा हुए थे ना माधव और कान्हा, तो दोनों को मैंने एडजस्ट करके उनमें रख दिया था खीरे में। और उसके बाद देखिए जो चरणामृत है ना, उसमें उनको डुबो के डुबकी लगा के और उसको फिर नहला के बिठाल के, और उसके बाद सुंदर से कपड़े पहना के फिर से तैयार कर दूँगी। हमारे यहाँ तो ऐसे ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ कैसे मनाई जाती है। वैसे आंटी के यहाँ तो आंटी अभी रात को नहीं नहलाती हैं, वो सुबह ही। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के तो मैं आपको बता रही थी कि मतलब आंटी नीचे नहीं ये सब करती हैं, मतलब कान्हा जी को ऐसे नहीं, उनके यहाँ सुबह ही चरणामृत से अभिषेक हो जाता है, और नहला धुला के बिठाल देती हैं तैयार करके। फिर रात को सिर्फ वो आरती और भोग लगाती हैं, उसके बाद प्रसाद वगैरह बांट देती हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, अलग अलग रीत होती है अपने अपने घर की, जैसे भी जो मनाएं। तो मैंने अभी आप लोगों से कहा भी था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ का जन्माष्टमी किस तरीके से, मेरी तरीके से मनाई जाती है या किसी और तरीके से, तो वो आप ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पर उसके बाद देखिए मैंने इनको तैयार करके इनको बिठाल दूँगी। ये देखिए रेडी हो गए हैं पूरे, और फूल माला वगैरह मैंने सारा इनको अर्पित कर दिया था। और इसके बाद चंदन का घिस के तिलक लगा दूँगी कान्हा और माधव को, क्योंकि कान्हा और माधव को चंदन बहुत पसंद है। और उसके बाद इनका लगेगा भोग, और उसके बाद होगी आरती। तो आरती में देखिए ये भी सार्थक के पापा भी आ गए थे, पहले ही आ गए थे। ये वैसे ये मुझसे कह रहे थे कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, बट ये टाइम से आ गए थे, भगवान जी ने बुला लिया था उनको, सारा कुछ काम हो गया था उनका टाइम से ही। और अथर्व को भी आके संभाल लिया, तो क्योंकि वो उसने आज रोते रोते बहुत परेशान किया मुझे, मैंने आपको बताया भी था। तो एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि इस जन्माष्टमी कार्यक्रम के 2 पार्ट मैंने बनाए हैं वीडियो के, तो आप लोग फर्स्ट भी देखिएगा। फर्स्ट सेकंड जब आप दोनों पार्ट देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। और मैंने आपको कल भी गिरधर कृष्ण मुरारी की कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की।
तो मैं आपको बता रही थी कि जो फर्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको ये इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऊपर पिक्चर दिखाई देगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे फर्स्ट वीडियो पर पहुंच जाएंगे जन्माष्टमी के। उसमें जो मैंने तैयारी वगैरह की है वो सब आप देख सकते हैं, और प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा ये दोनों वीडियो। और देखिए यहाँ पर आरती कर रहे हैं हम लोग, बहुत श्रद्धा भाव से हमने आरती की थी और लास्ट में भगवान से यही प्रार्थना की कि हमेशा हमें बुराइयों से दूर रखें और सद्बुद्धि दें, और अपने प्रति श्रद्धा हमेशा ऐसी ही बनी रहे, और हर साल आप हमारे घर पे आते रहें, इसी तरीके से हम लोग आपका जन्मदिन मनाते रहें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।